उत्तर प्रदेश की राजनीति में दशकों तक अपनी छाप छोड़ने वाले नेता पंडित हरिशंकर तिवारी का मंगलवार को गोरखपुर में निधन हो गया। उनके निधन की खबर सुनते ही धर्मशाला स्थित उनके आवास पर हजारों समर्थकों की भीड़ जुट गई। हरिशंकर तिवारी को पूर्वांचल ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश को बदलने वाला नाम जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में बाहुबली राजनीति या यूं कहें कि सियासत के अपराधीकरण की शुरुआत हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही की अदावत से मानी जाती है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार माफिया शब्द इस्तेमाल भी पूर्वांचल के इसी बाहुबली के लिए किया गया था। हरिशंकर तिवारी गोरखपुर के बढ़लगंज के टांगा गांव के रहने वाले थे। बात 80 के दशक की है, जब छात्र राजनीति में दो युवाओं ने पूर्वांचल की राजनीति में अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी। इनमें से एक थे वीरेंद्र शाही, जो ठाकुर लोबी के अगवा माने जाते थे, जिन्हें गोरक्षपीठ का समर्थक माना जाता था। वहीं दूसरी तरफ हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों के नेता बनकर उभरे। दोनों नेताओं के बीच अदावत ने देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में ब्राह्मण ठाकुर लाबंदी शुरू कर दी। दोनों ही अपराध की दुनिया में छाप बनाते गए और इसी के साथ शुरू हुआ गैंग वॉर का सिलसिला। गोरखपुर उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। यहाँ के रेलवे के टेंडर हासिल करने माफियाओं में होड़ रहती थी। तिवारी और शाही गैंग ने दुश्मनी की सारी हदें पार कर दी थी। हालात ये हुए कि गैंग वॉर की धमक लखनऊ तक सुनी गई। उत्तर प्रदेश में तब वीर बहादुर की सरकार हुआ करती थी, वो भी गोरखपुर से ही थे। कहा जाता है कि इन दोनों हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही गैंग पर लगाम लगाने के लिए ही यूपी में पहली बार गैंगस्टर एक्ट लागू किया गया था। वहीं गैंगस्टर एक्ट, जिसे आप योगी सरकार के द्वारा माफियाओं के खिलाफ एक्शन में आए दिन सुनते हैं। पुलिस सख्ती करने लगी और हरिशंकर तिवारी पर कई केस लादे गए, लेकिन हरिशंकर तिवारी यहाँ पर रुकने वाले नहीं थे। 1985 में हरिशंकर तिवारी जेल में बंद थे। 80 के दशक में उनके खिलाफ हत्या की साजिश, किडनैपिंग, लूट इत्यादि कई मुकदमे दर्ज हो चुके थे, लेकिन किसे पता था कि जेल से उत्तर प्रदेश की सियासत बदलने जा रही है। 1985 में हरिशंकर तिवारी ने जेल से ही निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज कर सभी को चौंका दिया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद वो 3 बार कांग्रेस के टिकट पर जीते। 90 का दशक खत्म होते होते हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों का पूर्वांचल में सबसे बड़ा चेहरा बन गए थे। 90 के दशक में जब शिव प्रताप शुक्ला ने वीरेंद्र शाही की खुलेआम हत्या कर दी, तो पहले अफवाह उड़ी थी कि हरिशंकर तिवारी ने वीरेंद्र शाही को मरवा दिया और शिव प्रताप उनका ही आदमी है। लेकिन बाद में चीजें साफ हो गई और पता चला कि शिव प्रताप शुक्ला खुद अपना गैंग चला रहा था। हरिशंकर तिवारी 6 बार विधायक रहे और यूपी सरकार में 5 बार मंत्री। यहाँ तक कि एक दिन के सीएम जगदम्बिका पाल के कैबिनेट में भी हरिशंकर तिवारी का नाम था। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने तो वहां भी पंडित जी को कैबिनेट में जगह दी गई। यही नहीं, राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह की सरकार के बाद मायावती और मुलायम सिंह की सरकार में भी हरिशंकर तिवारी मंत्री रहे। वीरेंद्र शाही से अदावत के चलते हरिशंकर तिवारी का भी गोरक्षपीठ से कभी भी संबंध अच्छा नहीं रहा। 2007 में चुनाव हारने के बाद हरिशंकर तिवारी राजनीति से दूर हो गए। उनके दोनों बेटे इस वक्त समाजवादी पार्टी में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।